भक्ति योग। सौतन्मयो ह्यमृतैः ससंस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता यो ईशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते सनाय यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का विवेचन अनेकानेक धर्म ग्रंथों तथा आत्मानुभूति के आधार पर किया है। पराभक्ति और त्याग के विषय में स्वामी जी कहते हैं, अब तक हमने गौणी भक्ति के बारे में चर्चा की। अब हम पराभक्ति का विवेचन करेंगे। इस पराभक्ति के अभ्यास में लगने के लिए एक विशेष साधन की बात बतलानी है। सब प्रकार की साधनाओं का उद्देश्य है आत्मशुद्धि। नाम जप, कर्मकांड, प्रतीक, प्रतिमा आदि केवल आत्मशुद्धि के लिए है, पर शुद्धि की इन सब साधनाओं में त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके बिना कोई भी पराभक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। त्याग की बात सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, पर इसके बिना किसी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। सभी प्रकार के योग में यह त्याग आवश्यक है। यह त्याग ही सारी आध्यात्मिकता का प्रथम सोपान है। उसका सार है यही वास्तविक धर्म। जब मानवात्मा संसार की समस्त वस्तुओं को दूर फेंक गंभीर तत्वों के अनुसंधान में लग जाती है, जब वह समझ लेती है कि मैं देह रूप जड़ में बद्ध होकर स्वयं जड़ हुई जा रही हूँ और क्रमशः विनाश की ओर ही बढ़ रही हूँ, और ऐसा समझकर जब वह जड़ पदार्थ से अपना मुंह मोड़ लेती है, तभी त्याग आरंभ होता है। तभी वास्तविक आध्यात्मिकता की नींव पड़ती है। कर्मयोगी सारे कर्म फलों का त्याग करता है। वह जो कुछ कर्म करता है उसके फल में वह आसक्त नहीं होता। वह ऐहिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार के फल भोग की परवाह नहीं करता। राजयोगी जानता है कि सारी प्रकृति का लक्ष्य आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुखात्मक अनुभव प्राप्त कराना है, जिसके फलस्वरूप आत्मा यह जान ले कि वह प्रकृति से नित्य पृथक और स्वतंत्र है। मानवात्मा को यह भली भांति जान लेना होगा कि वह नित्य आत्मस्वरूप है और भूतों के साथ उसका संयोग केवल सामयिक है, क्षणिक है। राजयोगी प्रकृति के अपने नानाविध सुख दुखों के अनुभवों से वैराग्य की शिक्षा पाता है। ज्ञान योगी का वैराग्य सबसे कठिन है, क्योंकि आरंभ से ही उसे यह जान लेना पड़ता है कि वह ठोस दिखने वाली प्रकृति निरी मिथ्या है। उसे यह समझ लेना पड़ता है कि प्रकृति में जो कुछ शक्ति या विकास दिखता है वह सब आत्मा की ही शक्ति है, प्रकृति की नहीं। उसे आत्मा से ही यह जान लेना पड़ता है कि सारा ज्ञान और अनुभव आत्मा में ही है, प्रकृति में नहीं, और इसलिए उसे केवल विचार जन्य धारणा के बल से एकदम प्रकृति के सारे बंधनों को छिन्न भिन्न कर डालना पड़ता है। प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों की ओर वह देखता तक नहीं, वे सब उड़ते दृश्यों के समान उसके सामने से गायब हो जाते हैं। वह स्वयं कैवल्य पद के में अवस्थित होने का प्रयत्न करता है। सब प्रकार के वैराग्यों में भक्ति योगी का वैराग्य सबसे स्वाभाविक है। उसमें न कोई कठोरता है, न कुछ छोड़ना पड़ता है, न हमें अपने आप से कोई चीज छोड़नी पड़ती है,
और न बलपूर्वक किसी चीज से हमें अपने आप को अलग ही करना पड़ता है। भक्त का त्याग तो अत्यंत सहज और स्वाभाविक होता है। इस प्रकार का त्याग बहुत कुछ विकृत रूप से हम प्रतिदिन अपने चारों ओर देखते हैं। उदाहरणार्थ, एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है, कुछ समय बाद वह दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगता है और पहली स्त्री को छोड़ देता है। वह पहली स्त्री धीरे धीरे उसके मन से पूर्णतया चली जाती है और उस मनुष्य को उसकी याद तक नहीं आती। उस स्त्री का अभाव तक उसे अब महसूस नहीं होता। पर स्त्री एक मनुष्य से प्रेम करती है, कुछ दिनों बाद वह दूसरे मनुष्य से प्रेम करने लगती है और पहला आदमी उसके मन से सहज ही उतर जाता है। किसी व्यक्ति को अपने शहर से प्यार होता है, फिर वह अपने देश को प्यार करने लगता है और तब उसका अपने उस छोटे से शहर के प्रति उत्कट प्रेम धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से चला जाता है। फिर जब वही मनुष्य सारे संसार को प्यार करने लगता है, तब उसका स्वदेशानुराग अपने देश के प्रति प्रबल और उन्मत्त प्रेम धीरे धीरे चला जाता है। इससे उसे कोई कष्ट नहीं होता। यह भाव दूर करने के लिए उसे किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। एक अशिक्षित मनुष्य इंद्रिय सुखों में उन्मत्त रहता है। जैसे जैसे वह शिक्षित होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान चर्चा में उसे अधिक सुख मिलने लगता है और उसके विषय भोग भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। एक कुत्ता अथवा भेड़िया जितनी रुचि से अपना भोजन करता है, उतना आनंद किसी मनुष्य को अपने भोजन में नहीं आता। पर जो आनंद मनुष्य को बुद्धि और बौद्धिक कार्यों से प्राप्त होता है, उसका अनुभव तक कुत्ता कभी नहीं कर सकता। पहले पहल इंद्रियों से सुख होता है, परंतु ज्यों ज्यों प्राणी उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है, त्यों त्यों इंद्रियजन्य सुखों में उसकी आसक्ति कम हो जाती है। मानव समाज में भी देखा जाता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति जितनी पशुवत होती है, वह उतनी ही तीव्रता से इंद्रियों में सुख का अनुभव करता है। पर वह जितना ही शिक्षित और उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उतना ही उसे बुद्धि संबंधी तथा इसी प्रकार की अन्य सूक्ष्मतर बातों में आनंद मिलने लगता है। इसी तरह जब मनुष्य बुद्धि और मनोवृत्ति के भी अतीत हो जाता है और आध्यात्मिकता तथा ईश्वरानुभूति के क्षेत्र में विचरता है, तो उसे वहाँ ऐसा अपूर्व आनंद प्राप्त होता है कि उसकी तुलना में सारा इंद्रियजन्य सुख, यहाँ तक कि बुद्धि से मिलने वाला सुख भी बिल्कुल तुच्छ सा प्रतीत होता है। जब चंद्रमा चारों ओर अपनी शुभ्र उज्ज्वल किरणें बिखेरता है, तो सारे तारे धुंधले पड़ जाते हैं, परंतु सूर्य के प्रकट होने से चंद्रमा स्वयं ही निष्प्रभ हो जाता है। भक्ति के लिए जिस वैराग्य की आवश्यकता होती है, उसके प्राप्त करने के लिए किसी का नाश करने की आवश्यकता नहीं होती। वह वैराग्य तो स्वभावतः ही आ जाता है। जैसे बढ़ते हुए तेज प्रकाश के सामने मंद प्रकाश धीरे धीरे स्वयं ही धुंधला पड़ जाता है और अंत में बिल्कुल विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रियजन्य तथा बुद्धिजन्य सुख ईश्वर प्रेम के समक्ष आप ही आप धीरे धीरे धुंधले होकर अंत में निष्प्रभ हो जाते हैं। यही ईश्वर प्रेम क्रमशः बढ़ते हुए एक ऐसा रूप धारण कर लेता है जिसे पराभक्ति कहते हैं। तब तो इस प्रेमिक पुरुष के लिए अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। प्रतिमा, मंदिर, गिरजे, विभिन्न धर्म संप्रदाय, देश, राष्ट्र, ये सब छोटे छोटे सीमित भाव और बंधन अपने आप ही चले जाते हैं। तब संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बचती जो उसको बांध सके, जो उसकी स्वाधीनता को नष्ट कर सके। जिस प्रकार किसी चुंबक की चट्टान के पास एक जहाज के आ जाने पर उस जहाज की सारी कीलें तथा लोहे की छड़ें खींचकर निकल जाती हैं,
और जहाज के तख्ते आदि खुलकर पानी पर तैरने लगते हैं, उसी प्रकार प्रभु की कृपा से आत्मा के सारे बंधन दूर हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाती है। अतएव भक्ति लाभ के उपाय स्वरूप इस वैराग्य साधन में न तो किसी प्रकार की कठोरता है, न शुष्कता और न किसी प्रकार की जबरदस्ती ही। भक्त को अपने किसी भी भाव का दमन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह तो सब भावों को प्रबल करके भगवान की ओर लगा देता है।